हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th में एसएसटी की बुक में जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कर रहे थे। इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो पार्ट देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पर होता है, वो सारा कुछ है हमने डिटेल में कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है और डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग एंड एक्सपेंडिंग द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होती है, जब हम रिसोर्स को, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम सोसाइटी की नीड्स के लिए हम उनको अवेलेबल करवा पाएँ। सिंपल से वर्ड्स में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, जब रिसोर्सेज सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर पाएँ और वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो हम कहते हैं resources development. Resources can refer to a wide range of things including natural resources like minerals and water, human resources like skill labor and technological resources like infrastructure and equipments. यानी कि ये रिसोर्सेज किसी भी तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे मिनरल या वाटर हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं। यानी कि जब ये सभी रिसोर्सेज सोसाइटी को नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मौजूद हो तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो हुआ है, या डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वो सोसाइटी में है। अब देखते हैं कि जो डेवलपमेंट एक्चुअल में रिसोर्सेज की है वो होती कैसे है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, क्या लॉजिक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब रिसोर्सेज को डेवलप करना इतना इजी टास्क नहीं है। इसके कुछ स्टेप्स है वो अभी हम देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में है वो है एक्सप्लोरेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट देम। दिस इन्वॉल्व्स जियोलॉजिकल सर्वेज, environmental assessment and the other studies to determine in the extent and quality of the resources। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, एक्सप्लोरेशन। इसमें हम जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करते हैं। हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पर मौजूद है, हम उनको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अभी यहाँ पर किस जगह पर कौन से रिसोर्सेज है वो मौजूद है। इसके लिए हमें अलग अलग मेथड्स है वो हम अपनाते हैं, जैसे जियोलॉजिकल सर्वेज हो गया, इन्वायरमेंटल असेसमेंट होगी, या कुछ और स्टडीज़ है वो कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम जो रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको लोकेट कर पाएँ। सेकंड स्टेप क्या आता है, एक्सट्रैक्शन। वंस रिसोर्सेज हैव बीन लोकेटेड दे मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड और अदर सोर्सेज। दिस कैन इन्वॉल्व माइनिंग, ड्रिलिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी कि जब सेकंड स्टेप आता है फिर एक्सट्रैक्शन का, निष्कर्षण जिसको हम बोलते हैं। जब हमने रिसोर्सेज को लोकेट कर लिया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो उनका फिर क्या है, उनका निष्कर्षण जरूरी है, एक्सट्रैक्शन उनकी ज़रूरी हो जाती है। अगर हम उनको निकालेंगे ही नहीं, निष्कर्षित ही नहीं करेंगे तो वो रिसोर्सेज हमारे किसी काम के नहीं होंगे। यानी कि उन रिसोर्सेज को लोकेट करने के बाद उनका यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनको एक्सट्रैक्ट करें, उनको निष्कर्षित करें। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो माइनिंग होगी, ड्रिलिंग होगी, या और जो फॉर्म्स होती है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोल माइनिंग होती है, जब हम कोयला को जब हम निकालते हैं तो उसकी हम देखते हैं अलग अलग खदानें होती हैं जिसको हम कोल माइनिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जो प्रोसेस है वो इसमें हम अपनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्रोसेसिंग का। After resources have been extracted, they often require to processing to refine them into usable products. This can involve refining raw materials, manufacturing products or other forms of processing। यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसिंग का। जब हम
जो भी रिसोर्सेज है उनको हम माइनिंग या ड्रिलिंग किसी और मेथड से जब उनको हम निष्कर्षित कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उनको यूजेबल बनाने के लिए उनकी जो प्रोसेसिंग है उनको रिफ़ाइन है वो करना ज़रूरी होता है, यानी कि आफ्टर द रिफ़ाइनिंग हम फिर ही उनको यूज है वो कर पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। वंस रिसोर्सेज हैव बीन प्रोसेस्ड दे नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर्स। दिस कैन इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। यानी कि क्या होता है, जब हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई भी कर लिया, उनका निकाल भी लिया और उनको रिफाइन भी कर लिया, तो उसके बाद फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम अलग अलग जो मेथड्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उनका स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद वो जो कंज्यूमर्स हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूट है वो किए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, मेंटेनेंस का। फाइनली रिसोर्सेज मस्ट बी मेंटेन्ड टू इंश्योर दैट दे रिमेन यूजेबल ओवर टाइम। यानी कि हम रिसोर्सेज है उनको लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए उनका जो मेंटेनेंस है वो ज़रूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में होते हैं, यानी कि ये 4-5 जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development refer to meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It is a development model that balances economic growth, environmental protection, and social well-being. Sustainable development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम क्या है इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। डेवलपमेंट भी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट के पीछे भागते भागते अपने इन्वायरमेंट को ही पूरी तरह से डैमेज कर दें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यही अर्थ निकलता है कि जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर की जाए, यानी कि without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation। और जो डेवलपमेंट है जो मौजूदा टाइम में प्रेजेंट में हो रहा है ना, उस डेवलपमेंट का इफेक्ट आने वाली जनरेशन्स पर ना पड़े। यानी कि ऐसा ना हो कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रेजेंट टाइम में ही सभी रिसोर्सेज को क्या है यूज़ कर ले, और जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए वो रिसोर्सेज है वो बचे ही ना। तो जो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है जिसमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और जो रिसोर्सेज है उनका सही से यूज़ होता है फ्यूचर जनरेशन्स को सामने रखकर, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरो क्या है, जो ब्राज़ील एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ की कैपिटल है। तो वहाँ पर ये समिट हुआ था 1992 में। इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो हेड थे उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग की थी, और ये मीटिंग किसके बारे में थी, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में थी और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में थी। तो इस मीटिंग में अलग अलग जो लक्ष्य है वो निर्धारित किए गए थे कि कैसे हम इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, इन सब को हम कैसे क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो एजेंडा 21 है वो भी इसी समिट का एक पार्ट था। तो इसके बाद जो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया आती है वो टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं क्या है, Planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. It has an importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. Planning क्या है, इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो रिसोर्सेज है ना, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो मौजूदगी है, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया में क्या है, इन इंडिया देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देन देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम विटल रिसोर्सेज। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। यानी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही
डाइवर्सिटी में मौजूद है। जैसे कुछ एक पैलेस तो ऐसे हैं, कुछ एक जगह, कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो ज़रूरी रिसोर्सेज है ना उनकी भी क्या है वहाँ पर शॉर्टेज है, कमी है। जैसे हम देखते हैं झारखंड और ये वाला रीजन है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है जैसे कोयला हो गया और ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो ज़रूरी रिसोर्सेज है उनकी भी कमी है। इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में जो रिसोर्सेज प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये फिर कैसे होती है? रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और अलग अलग स्टेप्स है, वो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस स्टेट में कौन सी जगह पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और वो कितनी मात्रा में मौजूद है। उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देखते हैं। एक तो उनकी क्वांटिटी वो कितनी मात्रा में मौजूद है और दूसरी उनकी क्वालिटी भी वो यूज़ करने के लिए उपयोगी है भी या नहीं है, मतलब यूजेबल है भी या नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन सेट अप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। फिर उसके बाद वहाँ पर हम क्या है, टेक्नोलॉजी और जो भी हमारे पास मौजूद है उनका हम यूज़ करके क्या है वहाँ पर जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको क्या है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है वो करते हैं। इसके बाद आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। फिर हम उस पर्टिकुलर रीजन के जो डेवलपमेंट प्लान है उसको हम नेशनल रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट प्लान है उससे क्या है मैच